ओम साईं राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके भीतर बसे साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोगों का कहना है कि हमें ईश्वर पर, अपने साईं पर, अपने बाबा पर बहुत भरोसा है, लेकिन बहुत विश्वास है। लेकिन हम जब हमारे ऊपर जब वो कष्ट की घड़ियाँ आती हैं, जिससे हमें मापा जाता है कि कितना विश्वास है, उसमें हम डगमगा जाते हैं। जब हम उसमें डगमगा जाते हैं, टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, तब साईं देखता है इसका विश्वास मुझ पर कितना है। कैसा भी संकट, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी माहौल आपके घरों का, आपके आसपास के वातावरण का हो जाए, टूटने मत देना अपने विश्वास को। क्यों हम लोग कहते हैं कि हमारा कहना ये होता है कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसके कई कारण होते हैं, कई कारण। पूर्व जन्म के ऋणान बंध हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको हमने कभी सताया होता है, कभी परेशान किया होता है। फिर हम उस जन्म को छोड़कर अगले जन्म में फिर से ये जो वस्त्र हैं, वस्त्र किसे कहते हैं? ये शरीर को। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं, ना ये भूख होती है, ना ये प्यासी होती है। इसको कुछ नहीं चाहिए होता। इसकी खुराक सिर्फ एक ही है, ईश्वर का भजन। और जैसे ही हम उस आत्मा को, उस शरीर को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो फिर से हमें वही लोग मिलते हैं जो कभी हमसे रूठ जाते हैं और कभी हम उनको प्यार करने लगते हैं। ये हमारे कर्मों के ऋणानुबंध हमें ये रिश्ते, ये नाते मिलते हैं। और कई बार हमें इन सब परिस्थितियों से निकलने के लिए बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। परिवार को संजोकर रखने की ताकत टूटने लगती है, पर उस समय आपके पास एक ही ताकत होती है, वो है परमात्मा की ताकत, वो है ईश्वर की ताकत। अगर आप उस समय उस सहारे को छोड़ देते हो, टूटने लगते हो, तो यकीन करना आप कभी भी उस मुश्किल से बाहर नहीं आ सकते। मैं हर बार कहती हूँ, जितनी बड़ी मुश्किल उतना बड़ा, जितनी बड़ी मुश्किल होगी उतना बड़ा ही आपका इम्तिहान होगा, उतनी पूजा याचना आपको। तो उन मुश्किलों से हम निकल नहीं पाते, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। क्योंकि जब हम समर्पण कर देते हैं अपना, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी संकट हो, वो हाथ पकड़ कर निकाल लेता है। क्योंकि वो आपको सिर्फ, क्या बोलूँगी, आपकी परीक्षा ले रहा होता है कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हो। जैसे छोटे से उदाहरण से समझेंगे, जैसे आपके अपने बच्चे हैं, आप उनको परखने लगते हो। कई बार आपके 5 बेटे, 4 बेटे हैं, आप एक एक बच्चे के साथ वैसा व्यवहार करते हो, तो आप उन्हें परखने लगते हो कि कौन सा बच्चा मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है, मतलब ज़्यादा आपकी ओर झुकाव है उसका। फिर जो कोई बच्चा आपका, आपके हिसाब से, आपकी परीक्षा के हिसाब से पास हो जाता है, आप उसे सर्वस्व न्यौछावर कर देते हो। वही हाल उस परम पिता परमेश्वर का है। अगर आपका विश्वास अधूरा है, टूटा हुआ है, कहीं कहीं टूट जाते हो, कहीं कहीं जुड़ जाते हो, तो वो फिर आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए सक्षम नहीं होता। विश्वास अगर आप अपना ईश्वर पर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए, जैसे ये भी एक छोटा सा उदाहरण है, आपके भीतर विश्वास जाएगा कैसे?
अगर आप एक मटके को उल्टा करके रख देते हो तो उसमें क्या जाएगा? उल्टे में तो ऊपर से गिरती रहेगी। यहाँ से आप खोल के नहीं रखोगे तो आपके भीतर जाएगा क्या? यही उसी तरह अगर आप उस मटके को खोल कर रख देते हो तो जितनी बारिश गिरती है उस पानी में, उस मटके में आ जाती है, पानी भर जाता है उसमें, आप उसको यूज़ कर सकते हो। वही बात जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो अगर हम अपने चक्षुओं को खोल कर रखते हैं तो उसकी कृपा जब हम पर पड़ती है, फिर कैसी भी परिस्थिति होती है, हम उसकी कृपा को धारण करके उस परिस्थिति को में से निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी कृपा हमारे भीतर बस जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा निकाल कर उसके साथ हम चलते हैं। देखो, चलना तो पड़ेगा। कोई रो के चलता है, कोई हंस के चलता है, कोई खुश रहता है, ठीक है कोई बात नहीं, ये परिस्थिति आई है, ठीक हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे चलते हैं और कुछ लोग कहते हैं हाँ 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 हाँ, ये हुआ क्या, हमारे साथ ऐसा कैसे, इसने ऐसे कैसे कर दिया। कुछ लोग शांत हो जाते हैं। सबका अपना अपना अंदर की आत्मा का संचार है। जब आप अपनी आत्मा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो कोई भी चीज़ आपको हर्ट नहीं करती। और जब आप आत्मा को ढीला छोड़ देते हो, आप लाख कहो कि मैं इतना जाप करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, खुराक आत्मा को नहीं मिल रही है। इसीलिए आपकी आत्मा इतनी सुडोल नहीं हुई, परिपक्व नहीं हुई हर एक परिस्थिति को पचाने की। वो तो कहता मैं आपके साथ हूँ, हर जगह हूँ, व्याप्त हूँ, मुझे देखो, मैं एक एक के भीतर हूँ। पर हम इतने निमाने, हमें दिखाई नहीं देता कि वो सब में है। जब कोई हमें समझाने के लिए कुछ कटु शब्द बोलता है तो हमें लगता है ये मेरे साथ बोल गया। नहीं, वो हमें कुछ समझाने के लिए ईश्वर के द्वारा उसमें वो आत्मा प्रवेश करती है। ये आप मानो या ना मानो, क्योंकि मेरा काम है बताना, आपका काम मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जब मैं देखती हूँ, जब मैं अपने जीवन में लागू करती हूँ, उस पर मैं अमल करती हूँ, उस पर मैं चलती हूँ, तो मुझे दिखती हैं। आप अगर इनको मानोगे तो फ़ायदा आपका होने वाला, नहीं मानोगे तो नुकसान आपका होने वाला। ठीक है। मैं शुरू में जब बाबा के साथ जुड़ी थी, मेरे साथ कुछ भी हो जाता था तो मैं कह देती थी बाबा की मर्जी है, बाबा ने कराया है, बाबा ने कराया है, ऐसे करके मैं बात को टाल देती थी। मेरे आसपास वाले मेरे भाई बहन कहते पागल हो गई है, हर अच्छी बुरी बात बाबा पे छोड़ देती है। मैंने कहा उसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? मेरा। क्योंकि दो शब्द जब कोई कटु वाले मुझे बोल कर जाता था ना, बोलते थे बहुत सारे लोग, बहुत कुछ बोलते थे, घर के तो बोलते ही थे, आसपास वाले भी बोल जाते थे। जब वो दो कटु शब्द मुझे बोल जाते थे तो मैं ये कह देती थी कि बाबा के द्वारा बोले गए हैं, तो मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आता था, कभी गुस्सा नहीं आता था मुझे। मैं शांत चित्त रहती थी। तो मेरे को जब सब बोलते थे कि पागल हो गई है, हर बात थोड़ी बाबा कर जाता है इसका आगे, तो मैंने कहा आप मुझे ये बताओ शांति किसको मिल रही है? मुझे ना, क्योंकि मुझे लगता है ये बाबा कर गए तो मैं किसी से लड़ती नहीं हूँ, मैं किसी से बात ही नहीं करती, फिर बहस ही नहीं करती, फ़ायदा किसका हुआ? मैंने पीना सीख लिया। जब मैंने पीना सीखा तो मेरी आत्मा खुद ब खुद स्ट्रांग होती गई। लोग तो कह देते हैं आपका नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैंने कहा फ़ायदा किसका उठा रहे हैं, ईश्वर का या मेरा? मेरा नहीं उठा रहे, ईश्वर का उठा रहे हैं, खुद भुगत लेंगे वो। जो जैसा जिसके साथ करता है वैसा ही वो फल पाता है, आज नहीं तो कल। इसलिए उस पर इतना भरोसा रखो कि वो आपको टूटने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा। जैसे ही आप गिरोगे वैसे ही हाथ पकड़ कर उठा लेगा। भरोसा उस पर रखो। और अपने मटके को, मटका कौन सा है? ये है हमारा मटका, इसको सीधा रखो ताकि इसमें उसकी कृपा बरस सके।
उल्टा करके रखोगे, बंद रख दोगे, कुछ नहीं आने वाला इसमें। पढ़ते रहो पाठ, पढ़ते रहो माला, पढ़ते रहो जाप, एक शब्द भी आपके भीतर, आपकी आत्मा के अंदर से बोलने वाला नहीं है। ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ आया हो, आपके जीवन पर उसने काम किया हो, आपके जीवन को बदला हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या बदलाव, आपके जीवन में क्या बदलाव आया। फिर से हम एक और क्या सुनना चाहते हो ये भी ज़रूर बताना। ओम साईं राम। साईं भली कर रहे हैं।